थीम न्यूज का संवाद सुदर्शन चक्र जारी। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करें, बेहद कड़वे समाचार बेहद आक्रामक रूप में। क्या कल संसद का मानसून सत्र स्थगित कर दिया जाएगा? नाजी गैंग का यही प्रयास है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त को 90% जनता का खुला ऐलान कि नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा न फहराए, यदि फहराया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जनता धिक्कार रही है इस नाजी कोकनी गैंग, गुजराती गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग को और आतंकी सरकार को। तो फिर अब राष्ट्र जब ये प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराएंगे तो कौन फहराएगा? अरे इसका भी एक विकल्प है। जो पुलवामा या पहलगाम में जो शहीद हुए उनके परिवार के किसी भी बच्चे से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया जाए। एक शहीदों का सम्मान होगा, राष्ट्र का सम्मान होगा, बलिदान का सम्मान होगा। ये जनता का सुझाव है। और अब तो ये मोदी और अमित शाह और इस नाजी गुजराती गैंग में तनिक भी शर्म होना तो अभी यार इसी वक्त त्याग पत्र देकर हट जाए। आपकी जरूरत नहीं है इस देश को, इस राष्ट्र को। ये भी अब यह जनता खुलेआम कह रही है। अब आइए, आज सुप्रीम कोर्ट में SIR के मामले में सुनवाई हुई, अनेक साक्ष्य सामने आए। अरे जो जिंदा थे, जिनको मृत घोषित कर दिया, वो भी अदालत में पेश हो गए। आपने 0 मकान पे 2,92,000 मतदाता ज्वाइन कर लिए, ये भी हो गया। एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 हजार फर्जी मतदाता बढ़ा दिए जो अन्य प्रदेशों के हैं, ये भी उजागर हो गया। अब क्या चाहिए आपको? और जो बेचारे मृत हो गए थे उनको भी आपने मतदाता बना दिया। अरे क्या किया ये SIR में? ये एक शातिर खेला था, शातिर खेला किया गया। अब इसका अंत नज़दीक है। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है देखते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट को अपने वायदों पर, अपने बयानों पर विश्वास होना तो SIR को कल ही रद्द कर दे। एक बात जनता कह रही है, 90% जनता कह रही है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ये सुदर्शन है ना, इनका थोड़ा चरित्र कुछ डाउटफुल जैसा लग रहा है। वो ढूंढते, उन्होंने बोला था कि 15 लोगों को ले आओ। अरे 17 आ गए, 2 हो गए, कपिल सिब्बल ने 12 कर दिया। इतने मृत लोगों को जो बता दिया जो बेचारे जिंदा हैं। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? तो मतलब ये हुआ कि SIR इस नाजी गुजराती गैंग का सत्तावादी षड्यंत्र था, प्रजातंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र था। जो जनता का मताधिकार है ना, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र था। अब ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या सजा देगी अभी तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा देगी? अरे इनको ये करो, वो करो, यही होगा। परंतु देश की 90% जनता का ये निर्णय है कि सबसे पहले चुनाव आयोग भंग किया जाए। चुनाव आयोग जनता भंग करती है, अभी जनता भंग कर रही है, चाहे राष्ट्रपति न करे, जनता भंग कर रही। और हम तो CJI से अनुरोध करते हैं कि वे जनता की मांग को स्वीकार करते हुए स्वतः संज्ञान ले और इस चुनाव आयोग को भंग करे। जनता की दूसरी मांग है और उसका निर्णय है कि राजीव कुमार और इसको ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी नहीं, इनका रिमांड भी लिया जाए। और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इनको 18-20 घंटे तक हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये सारे अपने पाप और अपराध कबूल लेंगे। इतना ही नहीं, जनता फिर आगे जा रही है, एक निर्णय दे रही है जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगी कि ज्ञानेश कुमार को किस चेहरों ने और किन किन लोगों ने ये पाप करने का सुझाव दिया, प्रेरणा दी और उसके संरक्षक बने, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वे चाहे किसी भी पद में हो, चाहे गृह मंत्री के पद में हो, प्रधानमंत्री पद पे हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए।
रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और उन्हें भी हेलीकॉप्टर बनाया जाए। ये जनता का तीसरा निर्णय है। और चौथा, अब जनता का तो आक्रोशित भरा और दूसरा ही निर्णय है, वो भी बड़ा विचित्र निर्णय है। जनता साहब 90% साफ कह रही है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करो और जनता के हवाले कर दो। इसका पूरे देश में जुलूस निकालेगी जनता, इनकी जूतों से पूजा करेगी। ये भी जनता का निर्णय है, किंतु ये संभव नहीं हो सकेगा। तो बेहतर भी यही होगा कि ज्ञानेश कुमार को जनतंत्र की, लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, संविधान की हत्या करने के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाए। यह जनता का निर्णय है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन कैसा निर्णय देती है, ये वक्त बताएगा। ठीक है, ये सारा जो राजनीतिक खेला हो गया। अब ये मोदी और अमित शाह कब पद छोड़ेंगे, इनसे भी जनता कह रही है कि आप इसी वक्त पद छोड़ दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। आपने देश को कलंकित कर दिया, इतिहास को कलंकित कर दिया। हाँ, देश का जो प्रजातांत्रिक इतिहास था उसको कलंकित कर दिया। सारी देश की सुव्यवस्थाएं समाप्त कर दी अपने सिर्फ सत्ताबाजी स्वार्थ के लिए। ये अब यहाँ पर हम मोहन भागवत से भी बात करना चाहते हैं। अब मोहन भागवत जी ने आज कहा, शिक्षा पर बोले कि ऐसा ये हो गया, और जो व्यावसायिक उपचार के बारे में भी बोले। अरे आप बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ अब आप जनता के साथ खड़े हो जाइए। ये जो मनोवादी संविधान, चरित्र हिंदू मुस्लिम ने, ये सारी जहर भरी बातें सब त्याग दीजिए और सिर्फ सच्चे सनातन धर्मी हो जाइए। देश की 90% जनता के साथ खड़े हो जाइए। ये जनता की मांग है, जनता की आवाज़ और जनता का सुझाव है, इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अब आइए, अब यहाँ पर रुपए का जो मूल्य गिरा था और संभल नहीं पाया, तो RBI ने एक नया खेल खेला। उसने एक नया नाटक किया कि 5 अरब डॉलर बेच दिए जाएंगे, इससे रुपए की मजबूती आएगी। अरे आप क्या रुपए की मजबूती लाओगे, ये तो आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग सत्ता पर काबिज है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। रुपया अपनी प्रतिष्ठा खोता ही रहेगा। और अब मोहन भागवत से फिर एक बात करो कि आप अपना उत्तराधिकारी बहुत संभल के घोषित करना। सितंबर माह में 11-12 सितंबर को अभी आपने जो झलक दी है ना आपके उत्तराधिकारी की, वो उचित नहीं है। उसका इतिहास भूगोल जान लीजिए, उसके बाद ही आप अपना निर्णय देना। क्योंकि आप जिनमें विश्वास कर रहे हैं ना, वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के दल्ले हैं, दल्ले। ये मैं खुला कह रहा हूँ, आपको ये बड़ी बात नहीं है। मैं खुले दिल से कहता हूँ, खुले रूप में कहता हूँ, क्योंकि क्रांति भरे स्वर में कहता हूँ। हम किसी से डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं। ये आपको दे रहा है और आप खुद जानते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं, आत्मिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे देश में विश्वास का संकट है। इन मुखौटेबाज चेहरों से, इन गद्दारों से सावधान रहिए, इन आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए। यह कोई विश्वसनीय नहीं है। इनके चेहरे पर बहुत सारे मुखौटे लगे हुए हैं। तो अब आप इनके मुखौटे और इनका असली क्रूर चेहरा भी देख लीजिए। ये भी अब मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। मैं कड़ी बात कह सकता हूँ, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि हम सच्चे भारतीय, हम सच्चे समाजवादी, हम सच्चे जनवादी हैं, हम सच्चे सनातन धर्मी हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, हम कृष्ण में विश्वास रखते हैं, हम जीवत में विश्वास रखते हैं, हम शिवत में विश्वास रखते हैं, हम रामत में विश्वास रखते हैं, और हम स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों, निर्णयों और उनके आदर्शों में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम खुले दिल से, खुले हम और गंभीरता के साथ, दबंगता के साथ हर तथ्य और सत्य प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब क्या होगा अब देखना है इस नाजी कोकनी गैंग का। और हमारे देश में तो एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि यहाँ की जनता भी है ना, अपने छोटे छोटे तनिक स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेच रही है, सब कुछ बलिदान कर रही है, उसकी बलि चढ़ा। ये भी बड़ी दुखद बात है।
अब कैसे जनता का आचरण सुधरेगा, इस पर भी हमें गंभीरता से चिंतन करना। और ये दिखावे का धर्म है ना, और दिखावे का दान, ये सब व्यर्थ है, कोई कुछ नहीं होता इससे। मैं तो एक बात कहता हूँ कि सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लीजिए, एक पल के लिए, 2 पल के लिए सत्य आपके सामने आएगा। आप अब हमारे जो सारे कर्मों के हिसाब की डायरी हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा, और हम फिर शर्म से झुक जाएगा कि अरे हम इंसान नहीं, हम तो खुकार भेड़िए हैं। ये भी हमारा जो स्वरूप है, ये जो जनता का स्वरूप है ना, इसको भी सुधारना होगा। आखिरकार ये सुधरेगा कैसे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आप भी मुझसे पूछेंगे, आप ही रास्ता बताइए। अरे इसका रास्ता बहुत आसान है, हम अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर लें, हम सच्चे इंसान बन जाएं, हम सच्चे विवेकवादी बन जाएं, और सकारात्मक विवेक को अपना जीवन लक्ष्य बनाए, अपना जीवत्व लक्ष्य बनाए, सब कुछ स्वर्णिम हो जाएगा। भारत अपने आप में स्वर्णिम भारत हो जाएगा। हमारा समाजवादी राष्ट्र स्वर्णिम हो जाएगा, हमारा जनवादी राष्ट्र स्वर्णिम हो जाएगा। ये भी एक उपचार है। अब देखते हैं आपकी सहमति क्या बनती है, क्या नहीं बनती है। और मैं जो ये आराधना स्थलों के नाम पर जो नाटकबाजी हो रही है ना, ये सब बंद कर दीजिए। अपने अपने स्वार्थ और राजनीति चमकाने के लिए हर मस्जिद के नीचे मंदिरों, आराधना स्थलों पर जो विवाद हो रहे हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए। अब जरूरत नहीं है इस देश में। और एक बात फिर कहता हूँ कि अटल जी ने भी कहा था कि हमें पूर्व की जो प्राचीन ऐतिहासिक बर्बरताओं को भूल जाना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी भावनात्मक एकता समाप्त हो। तो हमें ये ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना। और यहाँ पर जो हमारे देश में खूनी हिंसक गृह युद्ध जो फैलाने की बात की जा रही है ना, इस बात पर भी अंकुश लगना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपने तो, आपके संघ ने तो जो जहरीली हवा, और आपके जो सहयोगी है ना, उन्होंने तो राष्ट्र का वातावरण इतना जहरीला कर दिया है कि अब उस जहर का उपचार भी करना कठिन लग रहा। होगा उपचार, समस्या है तो समाधान होगा ही, क्योंकि जब समस्या होती है तो उसके साथ ही समाधान भी जन्म लेता है। भगवत जी मैं ये भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो इस देश में एक नई क्रांति की जरूरत है, जन क्रांति की जरूरत है। 90% जनता क्रांति के लिए तैयार है, सड़कों पर उतरने को तैयार है। आप भी आइए, जनता के बीच में खड़े हो जाइए, जनता का नेतृत्व कीजिए। आप जो अपना एक ग्रुप बनाने के स्वयं सेवक संघ, इनका नेतृत्व मत कीजिए, जनता का नेतृत्व कीजिए, राष्ट्र का नेतृत्व कीजिए, समाज का नेतृत्व कीजिए। इस बात की जरूरत है। चलिए, अब ये क्या हो गया, अब आप तो विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, आप स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, उन्हें को मूर्त रूप देते हैं। हम तो आपके चरण रथ की धूल भी नहीं है, परंतु आज इतना कहने का साहस किया है ना, तो ये भी सब तो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से कर रहे हैं। हम उनके कट्टर अनुयायी है, इसलिए आपसे इतनी बात कर रहे हैं। दूसरा कोई नहीं करेगा, ये हमारा दावा। हमने विवेकानंद को समझा है, पढ़ा है, अपने जीवन में उतारा है और अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, इसलिए हम आपसे खुली खट बात करते हैं। अब चले यहाँ पर आते हैं प्रदूषण का। अरे तो हम तो प्रदूषण के, अतिक्रमण के, अपने स्वार्थ के, अपने अहंकार के में इतने पागल हुए हैं कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा। हम प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, कितनी क्रूरता बरपा रहे हैं, इसका भी हमें संज्ञान नहीं होने पाता है। और जब हम एक जो प्राकृतिक हमने जो क्रूरता दे रहे हैं ना, प्रकृति भी अपना प्राकृतिक न्याय चलाती है, और वो भी हमारी क्रूरता हमें ही वापस कर रही है। ये जल प्रलय और तूफान, भूकंप और ये तूफान, ये सब प्रकृति का न्याय चक्र है। हमें समझना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा और प्रकृति की पूजा करना पड़ेगी। ये जो मंदिरों में मूर्तियाँ बैठे ना, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। यदि प्रकृति की पूजा की, प्रकृति को हमने सम्मान दिया, उसका आदर किया ना, तो हमारा जीवन को बल मिलेगा।
जीवन में 4 चांद लगेंगे और हमारी जो जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और एक हमारे जो यहाँ इस देश में एक अहंकार और बड़बोलेपन का जो चरित्र पैदा हो गया है ना, उसकी संस्कृति फैल गई है ना, वो संस्कृति हमारे लिए आत्मघाती है। हम अपने हाथों से पतन कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा, हम खुद अपने महापतन के लिए हम अपने आप में दोषी हैं। तो हम सब है ना महानिद्रा में, हमें अपने लक्ष्य पर न दिए, जानवरों की तरह अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना। क्या हम सच्चे इंसान हैं? हम जरा सोचे थे, अपने आप को तो खोजे। हम तो अपने आप से ही दूर हो गए। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है मानवता, कहाँ है सेवा भाव, कहाँ है दुखी दर्दियों की सेवा करना? यहाँ तो धन की सेवा, लूट करना, ये करना जारी है। और आपको एक बात और बता दूं कि अब यहाँ पर जो ये इस नाजी गैंग के पर्चीबाज मुख्यमंत्री है ना, वो बहुत संकट में है। सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई की जांच के दायरे में है। मुझे बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का सारा रिकॉर्ड पता है, क्या है क्या नहीं हो रहा है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। हम सारे राज उजागर करेंगे। अब आइए, मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग 56 विधायक भाजपा से दूर हो रहे हैं, हट जाएंगे, नहीं रहेंगे भाजपा के साथ। और कौन होगा नया मुख्यमंत्री, अब ये भी बात वक्त तो बताएगा। किंतु अभी जो चर्चा चल रही है उसमें प्रहलाद पटेल सबसे आगे चल रहे हैं। प्रहलाद पटेल निकट भविष्य के सीएम हो सकते हैं, ऐसी भी बातें चल रही है। अब ये बातें हैं, बातों का क्या हम भी क्या कहें। ये तो जो आते हैं ना, जो बातें आ रही है, हम उसके आधार पे ये समाचार दे रहे हैं। इस समाचार को हम मजबूती से और दृढ़ता के साथ प्रतिपादित नहीं कर रहे। हमें इसमें शंका लगती है कि यहाँ पर तो आदमी बिकाऊ है ना, चाहे विधायक हो, अफसर हो, नेता हो, मंत्री हो, और ये चम्मच हो, जो उसके फालतू धन को चिंटू हो, सब बिकने में माहिर है। थोड़ा जरा सा कोई लालच आया, बिक जाएंगे और सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ये भी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में बन रही है। और हमारे उज्जैन की तो हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तो ये कानपुरी हो गया, अवंतिका पूरी है ना, कानपुरी हो गया, अराजकता पूरी हो गया और भ्रम पूरी हो गया। यहाँ पर तो जनता को जी भर के मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता मूर्ख बन रही है। ये आज के कड़वे समाचार प्रस्तुत हैं आप सबके सामने। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें। हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे जो हमारे संवाद है ना, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। हम जो प्रस्तुति देते हैं, सत्य सबके सामने रखते हैं ना, उस पर आत्मचिंतन करें, उस पर सोचें और उस पर निर्णय लें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा, हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। आज के जो कड़वे समाचार प्रस्तुत किए हैं ना, उससे बहुत लोगों को बुरा भी लगे भाई, हम तो सत्य की प्रस्तुति करते हैं। हम जानते हैं कि सत्य ईश्वर है और उसकी पूजा आराधना करना ईश्वर की पूजा और आराधना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।